Hello bachcho, let's see this question. If greatest integer, this is greatest integer, then limit n approaching infinity, greater integer of x plus greater integer of 2x up to so on greater integer of nx divided by n square is. तो हमें बताना है इस जो हमारा ये लिमिट है इस लिमिट की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए हमारे कुछ के कंसेप्ट्स हैं जिसको हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है। के कंसेप्ट सबसे पहला चीज़ है यहाँ पे ये ध्यान में रखने वाला है, ग्रेटर इंटीजर ऑफ x इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू x बट ऑलवेज ग्रेटर देन x माइनस वन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में ये प्रॉपर्टी हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। और जो दूसरी चीज़ है यहाँ पे जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है सैंडविच थ्योरम। वो है सैंडविच थ्योरम। तो सैंडविच थ्योरम क्या बोलता है वो भी हमें पता है कि भाई इफ fx is greater than or equal to gx and less than or equal to hx, then at x equal to a, then limit x approaching a, fx is less than or equal to limit x approaching a, hx is greater than or equal to limit x approaching a, gx। इस बारे में हमें पता होना चाहिए। ये दो चीज़ें हैं, दो के कंसेप्ट हैं जिसका हमें ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए, हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन x माइनस वन एंड लेस देन और इक्वल टू x। इसी तरीके से ग्रेटर इंटीजर ऑफ 2x इज ग्रेटर देन 2x माइनस वन बट लेस देन और इक्वल टू 2x। ग्रेटर इंटीजर 3x इज ग्रेटर देन 3x माइनस वन बट लेस देन और इक्वल टू 3x अप टू सो ऑन। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx is less than or equal to nx and greater than nx माइनस वन। ये हमें पता है। तो इस तरीके से जब हम पूरा का पूरा इसको ऐड करेंगे तो वो हमें क्या देने वाला है, देयरफॉर यहाँ से हम ऐड कर रहे हैं ग्रेटर इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटर इंटीजर ऑफ 2x अप टू सो ऑन ग्रेटर इंटीजर ऑफ nx दैट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू। तो राइट हैंड साइड वाला पार्ट आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा x प्लस 2x प्लस अप टू nx, वो आ जाएगा x प्लस 2x अप टू nx। और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा मेरा x प्लस 2x अप टू nx माइनस n। ये वन 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 कितनी बार है, n बार है, तो वो आ जाएगा x प्लस 2x प्लस अप टू सो ऑन nx एंड फाइनली माइनस n। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x को कॉमन निकालते ही 1 प्लस 2 प्लस अप टू सो ऑन n तक का सम माइनस n इज लेस देन और इक्वल टू ग्रेटर इंटीजर x ग्रेटर इंटीजर 2x अप टू सो ऑन ग्रेटेस्ट इंटीजर nx इज लेस देन और इक्वल टू x को कॉमन निकाला तो ये आ गया 1 प्लस 2 प्लस अप टू n तक का सम। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x इंटू n प्लस वन डिवाइड बाई टू माइनस n। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये दैट इज लेस देन और इक्वल टू ग्रेटर इंटीजर x ग्रेटर इंटीजर 2x अप टू सो ऑन ग्रेटर इंटीजर nx। और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 1 से n तक का सम n प्लस वन बाई टू। अब हमें क्या दे रखा है, डिवाइड में n स्क्वायर, डिवीजन में क्या दे रखा है n स्क्वायर। तो n स्क्वायर से जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी n स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे नीचे n स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा तो एक n से कट जाएगा, तो वो आ जाएगा n प्लस वन बाई टू एन माइनस ये n स्क्वायर से जब डिवाइड होगा तो ये बचेगा 1 बाई एन लेस देन और इक्वल टू ग्रेटर इंटीजर x ग्रेटर इंटीजर 2x अप टू सो ऑन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx डिवाइड बाई n स्क्वायर विच इज़ लेस देन और इक्वल टू। यहाँ पे भी जब n स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक n से एक n कट जाएगा, तो ये आ जाएगा n प्लस वन डिवाइड बाई टू एन। देयरफॉर यहाँ पे जब लिमिट n अप्रोचिंग इन्फिनिटी लगाएंगे तो लिमिट n अप्रोचिंग इन्फिनिटी यहाँ पे लग जाएगा x इंटू यहाँ से n को कॉमन निकाल लेंगे n इंटू वन प्लस वन बाई एन डिवाइड बाई टू एन माइनस वन बाई एन इज लेस देन और इक्वल टू लिमिट n अप्रोचिंग इन्फिनिटी ऑफ greatest integer x plus greatest integer 2x up to so on plus greatest integer of nx divided by n square is less than or equal to limit n approaching infinity। यहाँ से भी n को कॉमन निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस वन बाई एन डिवाइड बाई टू इंटू एन। तो यहाँ हम देख सकते हैं n से n कैंसिल हो रहा है
यहाँ पर भी n से n कैंसिल हो रहा है। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि लिमिट n अप्रोचिंग इन्फिनिटी ग्रेटर इंटीजर x प्लस ग्रेटर इंटीजर 2x अप टू सो ऑन ग्रेटर इंटीजर nx डिवाइड बाई n स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर n को इन्फिनिटी भेजा तो ये पूरा जीरो चला जाएगा, ये जीरो चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा x/2, ये बचेगा x/2, दिस इज लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पर भी ये जीरो को चला जाएगा तो यहाँ भी बचेगा x/2। तो ये लिमिट एन अप्रोचिंग इन्फिनिटी पे ये पूरा का पूरा लिमिट x/2 से शुरू होकर के x/2 पे ख़त्म हो रहा है। तो इसका मतलब x की जो वैल्यू है लिमिट की, वो वैल्यू क्या आ जाएगी, x/2। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। बाय सैंडविच थ्योरम इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, x/2। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।